11 Pro Plus, फिर 5 मंथ्स बाद Realme 12 Pro Plus, फिर 5 मंथ्स बाद Realme 13 Pro Plus, फिर 5 मंथ्स बाद Realme 14 Pro Plus एंड अब फिर से 5 मंथ्स बाद Realme 15 Pro Plus। उप्स, 15 Pro Plus नहीं, 15 Pro, क्योंकि अपेरेंटली ये सक्सेसर है Realme 14 Pro Plus का। Realme फोन्स का एक पैटर्न है, इवन ऑड रूल। जी हाँ, ये बस दिल्ली में ही अप्लाई नहीं होता है, Realme अपनी कंपनी में भी अप्लाई करती है। जो इवन नंबर वाली सीरीज है उसमें ये बहुत अच्छा सा अपग्रेड देते हैं, यूजुअली कैमरा से रिलेटेड, एंड जो ऑड नंबर वाली सीरीज होती है उसमें कोई अपग्रेड नहीं होता है, बस बैक पैनल में चेंज कर देंगे, कभी कलर चेंज होगा, कभी लेदर में दे देंगे, कभी डिजाइन चेंज कर देंगे, जैसा इन्होंने इस बार किया है। बट प्राइस में कमी नहीं आती है, प्राइस या तो उतनी रहेगी या थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। अब 15 प्रो को ही ले लो, जिसको कहा जा रहा है कि 14 प्रो प्लस का अपग्रेड है, लेकिन क्या ये एक्चुअली में अपग्रेड है? समझाती हूँ। इन्होंने एक प्योर सा क्यूट सा एक बैनर बनाया जिसमें इन्होंने कंपेयर किया 14 प्रो प्लस को 15 प्रो से एंड दिखाया कि 15 प्रो में बैटरी अपग्रेड हो रहा है, कैमरा अपग्रेड हो रहा है, प्रोसेसर अपग्रेड हो रहा है। इन्होंने ओवरऑल एक अपग्रेडेड फोन लॉन्च किया है, ये पर्सपेक्टिव बनाने के लिए कस्टमर्स में। नाउ रियलिटी क्या है? सबसे पहले तो डिजाइन जो Realme की एक पहचान बनती जा रही थी नंबर सीरीज की, इन्होंने वो हटा दिया, तो एक डिजाइन सेंट्रिक फोन नहीं रह गया ना। परफॉर्मेंस की देखी जाए तो Snapdragon 7s Gen 3 को अपग्रेड करके Snapdragon 7 Gen 4 दे दिया। अपग्रेड है, लेकिन किस मामले में? CPU GPU परफॉर्मेंस तो वही रहेगी, लेकिन AI परफॉर्मेंस इसकी बढ़ जाएगी। सो इसीलिए इन्होंने AI पार्टी समथिंग करके कुछ प्रमोट कर रहे हैं ये। लेकिन 32,000 के अराउंड, मतलब 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज का फोन अगर आप लेने वाले हो, देन इस रेंज में आपको Snapdragon 8s Gen 4 दे देता है यार। iQOO, पोको दोनों ही, इवन Oppo Reno 14 जो इस रेंज में मिलता है उसका भी प्रोसेसर इससे बेटर है। सो ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन नहीं है। अब आते हैं कैमरा पे। अब इन्होंने यहाँ पे दिखाया यार कि हमारा 50 प्लस 50 प्लस 50 यहाँ पे कैमरा सिस्टम है, लेकिन इन्होंने 3x पेरिस्कोप जो यूएसपी था Realme 14 Pro Plus का, वो गायब कर दिया है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा 50 का है, अल्ट्रा वाइड 50 का है, मेन 50 का है, लेकिन यार लास्ट टाइम जो Realme 14 Pro Plus का पेरिस्कोप था वो अपने रेंज में बहुत अच्छा था। आई डोंट नो इन्होंने गायब क्यों कर दिया। पूरा फोन प्लास्टिक का बना दिया है क्योंकि इन्होंने बैटरी थोड़ी ज्यादा हैवी डाल दी है, तो ओवरऑल वेट कम करने के लिए ऐसा किया गया है। क्वाड कर्व भी हटा दिया है, लेकिन ये सब्जेक्टिव बात है कि अगर आपको फ्लैट चाहिए, क्वाड कर्व चाहिए या बस नॉर्मल कर्व चाहिए। लेकिन अगर आप टेक ट्विटर की बात करो एंड न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से लोग Realme से नाराज चल रहे हैं कि इन्होंने एक तो डाउनग्रेड कर दिया फोन में, लेकिन एज एन अपग्रेड दिखा के आप इसको सेल करना चाह रहे हो। और तो और यही नहीं, Realme फोन्स बहुत ज्यादा रीब्रांडिंग करते हैं, मतलब जो नंबर सीरीज है वो रीब्रांड होके Narzo सीरीज में बिकेगी, एंड जो Narzo सीरीज है उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के P सीरीज होती है। और तो और ये सेम फॉर्मूला ये अपने ईयरबड्स में भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इनका TWS ईयरबड्स बहुत बिकता है। नो डाउट ऑडियो क्वालिटी, कॉल क्वालिटी सही रहती है, लेकिन लास्ट टाइम इन्होंने Realme T300, T310 ये लॉन्च किया था। T310 ऑलमोस्ट सिमिलर ही था T300 के, लेकिन अब ये T200 बर्ड्स N1, अरे क्या क्या लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कुछ ऐसा अपग्रेड भी नहीं है, बस लॉन्च कर रहे हैं, भर रहे हैं कि हम हर प्राइस पे आपको अपना Realme दे रहे हैं, आप बस कुछ भी खरीद लो, हमारा खरीद लो। तो इन्होंने बहुत ही भसड़ मचा रखी है अपने पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग। 2-3 हजार के प्राइस गैप पे इन्होंने मार्केट भर डाली है अपने ईयरबड्स एंड अपने फोन को लेके, लेकिन क्या इनकी सेल हो रही है? स्टैट्स कुछ अलग बताते हैं। स्टैट्स बताते हैं कि Realme के पिछले साल के मुकाबले इस साल अपना मार्केट शेयर खोया है, एंड वो भी 17% से। सबसे बुरा हाल तो Xiaomi का है 25%, लेकिन आप समझ सकते हो वो इतने फोन लॉन्च भी नहीं कर रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन कर रहे हैं अपने फोन्स का, एंड वहां भी कोई खरीद नहीं रहा। Samsung इज क्वाइट स्टेबल, पर Vivo एंड Oppo ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो Realme कहाँ गलत हो रहा है? इतने फोन्स तो लॉन्च पे लॉन्च कर रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आप भूल भी जाओ कि अच्छा ये फोन भी आया था, स्टिल फोन नहीं बिक रहे। रीब्रांडिंग करके तो ये हमें पागल बना ही रहे हैं, और अपडेट्स दे के भी पागल बनाया जा रहा है। वैसे नॉर्मली ये 2 साल के OS अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देते हैं, लेकिन पुराने नंबर सीरीज या Narzo सीरीज के साथ क्या हो रहा है? एनिमेशन गायब हो जा रहे हैं फोन से,
कैमरा में डिग्रेड आ जा रहा है, वो भी बहुत ज्यादा। तो यूजर्स परेशान है यार कि आज को मैं रियलमी बाई करूं भी तो अगले साल तो ये पुराना सा हो जाना है, अपडेट देके ये खराब कर देंगे। और हाल ऐसा है कि अपने प्रीमियम फोन को भी ये बहुत एक्सपेंसिव लॉन्च करेंगे एंड देन 4 to 5 मंथ्स में उसकी प्राइस भी गिरा देंगे। मैं बात कर रही हूँ Realme GT7 Pro की, जो लास्ट ईयर दिसंबर के अराउंड लॉन्च हुआ था। मैंने उसका रिव्यू भी किया था। फोन प्राइस के हिसाब से उस लायक नहीं था कि खरीदा जाए, एंड हुआ यही। उसके बाद अभी 40s में बिक रहा था, शायद 45,000 के अराउंड को बिक रहा था फोन। चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाला फोन बन गया था। लेकिन हु केयर्स, रियलमी को लोग एक प्रीमियम फोन की नजर से तो देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो उसको एक बेस्ट मिड रेंज फोन की नजर से भी नहीं देख रहे हैं। रियलमी साल में इतने फोन्स लॉन्च करता है कि उसके अच्छे फोन्स लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे इनकी GT सीरीज, इनकी GT सीरीज नॉर्मली ठीक होती है। GT6 अच्छा था, GT60 अच्छा था, जो अब 20s की रेंज में मिल रहा है एंड अच्छा बाई है। लेकिन अब लोग पुराना रियलमी लेना नहीं चाह रहे हैं, ये सोच के कि अपडेट से वैसे ही इनका खराब हो जाना है। एंड रियलमी GT7 एक अच्छा फोन निकला है, ओवरऑल एक अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन फिर भी लोग कम कंसिडर कर रहे हैं। अब क्योंकि ये 3-4 मंथ में अपने फोन की वैल्यू बहुत ज्यादा गिरा देते हैं, तो इनकी रीसेल वैल्यू मार्केट में बहुत कम है, क्योंकि ये खुद अपने फोन को इज्जत नहीं देते हैं। और ये सब बुरा हाल हुआ है माधव सेठ के जाने से, जो आजकल फ्रीलांसिंग कर रहे हैं हर कंपनी में। मतलब AI प्लस में भी आ गए हैं, अलकाटल में भी आ गए हैं, और अब इनकी प्रॉपर कोर टीम नहीं है, क्योंकि माधव सेठ अपने साथ टॉप एग्जीक्यूटिव्स को भी ले गए थे और अब तक ये इंडियन ऑपरेशन में सुधार ला ही नहीं पाए। और इस स्टेज पे इनके साथ ब्रांड आइडेंटिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अगर आप परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन्स को देखो तो iQOO जो वीवो का सब ब्रांड है, उसको एज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन देखा जाता है, वीवो को कैमरा ओरिएंटेड फोन देखा जाता है। सैमसंग और एप्पल की तो मुझे बात करने की नीड ही नहीं है। मोटो को एक क्लीन UI की तरह देखा जाता है, नथिंग को उसके यूनिक डिजाइन एंड यूनिक सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है, एंड वन प्लस को हर रेंज में एक बैलेंस्ड ऑलराउंडर की तरह देखा जाता है। किसी ना किसी फोन की, किसी ना किसी ब्रांड की अपनी एक आइडेंटिटी है, लेकिन रियलमी की क्या आइडेंटिटी है? ना उसे एक कैमरा स्पेसिफिक फोन की तरह देखा जाता है, ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन की तरह देखा जाता है, ना ही यूनिक डिजाइन देने वाले ब्रांड की तरह देखा जाता है। तो किस लिए जाना जाता है? आप मोस्टली लोगों से पूछो, ये कहेंगे कि अरे यार उसका UI है, लैग करेगा एंड उसमें कई सारे एड्स आएंगे। इनकी पहचान ये हो गई है। इनके फोन्स इतने ज़्यादा वाइड रेंज में मिलने लगे हैं कि कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ही नहीं रह गया है। एंड अगर इनको मार्केट में बने रहना है तो बहुत सारे चीज़ें चेंज करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो नंबर सीरीज को एक कैमरा सेंट्रिक फोन बनाना पड़ेगा, जो वीवो अपने V सीरीज के साथ करता है, एंड अपने नार्जो सीरीज को ये ओवरऑल एक बैलेंस्ड ऑलराउंडर की तरह लॉन्च कर सकते हैं। P सीरीज को इनको 10,000 के अंदर अब बेचना चाहिए, एंड जो 20,000 के अंदर है वो नार्जो सीरीज बेचनी चाहिए। वेल ये तो मेरी ओपिनियन है। सो इन्हें अपनी लॉन्च स्ट्रेटेजी को यार चेंज करना पड़ेगा। जो ऑपरेट ये कर रहे हैं अभी जिस हिसाब से, इस तरह तो बात नहीं बनने वाली। आई एम श्योर कि अगर आप रियलमी फ़ोन कभी चलाए होंगे या चला रहे हैं, तो आपको भी कई सारी चीज़ें होंगी जो परेशान कर रही हैं। एंड लिखिएगा कमेंट में कि आपकी क्या कंप्लेंट्स है रियलमी वालों से। आई होप कि अपनी ब्रांड वैल्यू को वो फिर से मार्केट में वापस लाएं। वेल मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हो टेकीला टी, जहां आपको मिलते हैं अनबॉक्स्ड रिव्यूज एंड इंटरेस्टिंग टेक एक्सप्लेनर्स। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।